नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल वर्मा द वायरल से। आज हम मौजूद हैं अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश जिला मंडला टीईटी से मुक्ति एवं सेवा अवधि की गणना प्रथम नियुक्ति दिनांक से साझा मंच, इसके बैनर तले आज यहां पर समस्त शिक्षक, पूरे जिले के शिक्षक एकत्र हुए हैं, जिन्होंने यहां पर विशाल रैली एवं धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है। इनका मुख्य रूप से कहना है कि लोक शिक्षक संस्थालय एवं आयुक्त जनजाति कार्य विभाग द्वारा प्रदेश के समस्त नॉन टीईटी शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी उत्तीर्ण करने हेतु निर्देश जारी किए गए हैं। इस संदर्भ में निवेदन है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद एनसीटीई की अधिसूचना दिनांक 23 अगस्त 2010 की कंडिका 4 का खा गा एवं कंडिका 5 के अनुसार 3 सितंबर 2001 के पश्चात नियुक्त शिक्षक, 3 सितंबर 2001 के पूर्व नियुक्त शिक्षक तथा अन्य वर्ष 2011-14 के मुख्य मध्य गुरुजी से संविदा शिक्षक के रूप में नियुक्त शिक्षक को टीईटी से छूट प्रदान की गई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय में भी उक्त छूट स्पष्ट उल्लेखित की गई है। इसके बावजूद विभागीय आयुक्तों द्वारा समस्त सेवारत नॉन टीईटी शिक्षक को टीईटी उत्तीर्ण करने हेतु बाध्य किया जाना अधिसूचना के प्रावधानों एवं माननीय न्यायालय के निर्णय की भावना के विपरीत है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा दिनांक 20 मार्च 2026 क्रमांक 356 तथा आयुक्त जनजाति कार्य विभाग मध्य प्रदेश द्वारा दिनांक 26 मार्च 2026 क्रमांक 6290 को जारी आदेशों को तत्काल निरस्त करने की कृपा करें। प्रदेश के लगभग 1.5 लाख शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से मुक्त कर उन्हें अनावश्यक मानसिक तनाव से राहत प्रदान करने की कृपा की जाए। नवीन शैक्षणिक संवर्ग के शिक्षकों की लंबे समय से की सजा रही ज्वलंत मांग को दृष्टिगत रखते हुए उनकी सेवा अवधि की गणना प्रथम नियुक्ति दिनांक से किए जाने हेतु आवश्यक आदेश जारी करने की कृपा करें, जिसमें पेंशन, ग्रेजुटी एवं अवकाश, नकदी जैसे वैधानिक लाभ, पदोन्नति, क्रमोन्नति की भांति सुनिश्चित हो सके। इस पर विचार करने हेतु आज यह विशाल धरना रैली प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसका ज्ञापन आज कलेक्टर महोदय को दिया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से डीके सिंगौर प्रांतीय संयोजक, दिलीप मरावी जिला संयोजक, संतोष शौरी जिला संयोजक, भरत पटेल प्रांतीय संयोजक शामिल हैं। आइए हम जानते हैं शिक्षकों से कि उनकी क्या मंशा है। नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल वर्मा द वायरल से। आज हमारे जो मुख्य अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश जिला मंडला टीईटी परीक्षा निरस्त करो एवं प्रथम द्वितीय दिनांक से सेवा गणना करो, इसके बैनर तले आज काफ़ी बड़ा धरना प्रदर्शन यहां पर हो रहा है, जिसमें डीके सिंगौर प्रांतीय संयोजक, दिलीप मरावी जिला संयोजक, संतोष सोनी जिला संयोजक और भरत पटेल प्रांतीय संयोजक, इनके मार्गदर्शन में यह आयोजन जो धरना प्रदर्शन है वह किया जा रहा है। यहाँ पर शिक्षक साथी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या वजह हो गई जो इतना बड़ा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मुख्य रूप से यहाँ पर जो प्रांतीय संयोजक है डीके सिंगौर जी, वो मौजूद है हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या वजह होगी। सिंगौर जी, ये टीईटी परीक्षा का विरोध जो हो रहा है, निरस्त करने के लिए बात कही जा रही है, क्या वजह है और ये है क्या ये परीक्षा? हाँ, एक्चुअली केंद्र सरकार ने जो राष्ट्रीय शिक्षा अधिकार अधिनियम लेके आई, उस अधिनियम में उसने प्रावधान कर दिया है, या कहना चाहिए गलती से उनसे ये प्रावधान हो गया है कि जो पूर्व से सेवारत शिक्षक है उनको भी टीईटी देना अनिवार्य है। और सरकार की यहाँ पर बहुत बड़ी गलती के प्रावधान करने के बाद उसने कभी भी शिक्षकों की टीईटी के लिए नहीं कहा, ना कोई आदेश जारी किया, और 9 साल उनने गंवा दिए। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में किसी और राज्य का आया और उस समय सुप्रीम कोर्ट ने जो उसकी समीक्षा की और उसमें ये पाया कि शिक्षा अधिकार अधिनियम में टीईटी अनिवार्य है, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश कर दिया, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से जो चूक हुई है, मैं उसके संबंध में थोड़ा सा कहना चाहूँगा। कोई भी कानून लागू होता है वो कानून बनने के बाद से लागू होता है, और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया कि जो चीज़ें पहले से भर्ती नियम के तहत नियुक्त बन गए थे, उसको छोड़ करके बैकडेट से उस कानून को जो लागू कर दिया, उसी के कारण ये सारी समस्याएं आई हुई है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक चूक और की है कि जब ये मामला पूरे राष्ट्रीय स्तर का था, तो मध्य प्रदेश सरकार को अन्य राज्यों को भी नोटिस जारी करके यहाँ के शिक्षकों के भर्ती नियम की वास्तव में जानकारी लेना चाहिए था।
अब इससे विवाद ये हो गया कि मध्य प्रदेश में पहले से टीईटी लागू है, 2005 से मध्य प्रदेश में टीईटी लागू है, लेकिन चूंकि वो एनसीटी की गाइडलाइन से नहीं है तो वो मान्य नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान इस ओर नहीं दिया है। तो आज जो देश के 25 से 30 लाख शिक्षक इससे प्रभावित हैं, तो यहाँ पर सरकार की लापरवाही समझ में आ रही कि जब 25 से 30 लाख शिक्षक रोड में हैं, सड़क में हैं, उनकी नौकरी जो है दांव पे लगी हुई है, तो ऐसी स्थिति में हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री को सामने आना चाहिए था और कम से कम शिक्षकों को सांत्वना देना चाहिए था कि कहीं पर शिक्षकों की गलती नहीं है। शिक्षा अधिकार अधिनियम में गलत तरीके से ये प्रावधान आ गया है, तो इस प्रावधान को हम अध्यादेश के जरिए अलग करवाएंगे। ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री का सबसे बड़ा दायित्व है और यदि केंद्र सरकार ने समय रहते ये निर्णय नहीं लिया, अभी परीक्षा का जब टाइम टेबल होगा तो बहुत अप्रिय स्थिति हमारे सबके बीच देखने को मिलेगी। इसलिए हमारा सरकार से आग्रह है कि जल्दी से जल्दी वो इस समस्या का निराकरण करें। मैडम हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम आपका पूरा परिचय? सीमा राजपूत, मैं अध्यापक हूँ बालक माध्यमिक शाला बिछिया। क्या कहना है आपका मैडम इस टीईटी परीक्षा को लेकर? सर, टीईटी परीक्षा तो बिल्कुल हमारे शिक्षकों के स्वाभिमान के खिलाफ है। जिस शिक्षक की गोद में उत्थान और प्रलय पलता है, जो शिक्षक समाज का निर्माण करता है और जिसने लगातार 25 वर्षों तक अपनी नियमित सेवाएं दी हों, जिन्होंने आज तक समाज को आकार दिया हो, ऐसे शिक्षक को पुनः परीक्षा लेना, उनकी योग्यता का पुनः आकलन करना, ये कहाँ की बात है। चाहे शिक्षा अधिनियम में दी गई कोई बात लिखी हो जो हो, चाहे शासन के द्वारा हुई लापरवाही हो, कुछ भी हो, आज शिक्षक रोड पर आ चुका है। ये शिक्षकों का जन सैलाब अब रुकने वाला नहीं है और इसका परिणाम हमारी सरकार कुछ ही दिनों में, चंद दिनों में इसका परिणाम वो देख लेगी। शिक्षक आक्रोश में है, क्रोध में है और जब शिक्षक क्रोध में होता है वह शासन की व्यवस्था को बदल के रख देता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि शासन अभी भी सचेत हो जाए और किसी तरह से, चाहे वो कानूनन हो, चाहे संविधान में संशोधन करके हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट को मना के हो, कैसा भी करके हो, हमारे इस टीईटी जो योग्यता परीक्षा है इसको निरस्त करे, वरना शिक्षक जो है अब सड़क पर आ उतरा है। कितने साल की आपकी सर्विस हो गई और कितनी बची? सर, मेरी तो 2 साल बची हुई है सर्विस फिलहाल। एग्जाम देना है आपको? और अभी फिलहाल हाँ, ऐसा समझते हैं हम कि क्योंकि शासन ने कहा है कि 5 साल 3 साल वालों को नहीं देना है, लेकिन फिर भी क्या हो गया, मेरे ये जो भाई बहन हैं जो 20 साल से सेवा दे रहे हैं वो तो देंगे ना, तो मैं तो उनके साथ हूँ। मैं तो ऐसा कहती हूँ कि मैदान में मुझे भी परीक्षा देना, फिर मुझे भी देना चाहिए फिर। तो इस तरह से शासन के लिए हमारा ये बहुत बड़ा कहना चाहिए, हम शासन से अपेक्षा करते हैं कि अभी भी वो किसी तरह से इस टीईटी की परीक्षा को कुछ भी करके, अध्यादेश लाके, जैसा भी करके, वरना हम तो सड़क पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ शुक्ला जी मौजूद हैं, हम शुक्ला जी से जानना चाहेंगे टीईटी को लेकर जो शिक्षक हैं विरोध पर उतर आए हैं, सड़कों पर उतर आए हैं, क्या कहना है आपका? देखिए, ये बिल्कुल अमानवीय आदेश है। इसके तहत 1 से यानी ग्रेड 3 और ग्रेड 2 इसके टीचर्स को लिया गया है। हम लोग जो है उस समय के अनुसार जिस ढंग से शासन नियुक्त किया था, तो हम लोगों को उस समय क्वालिफाइड जब हुए थे तब उनने लिया था हमको। आज हम लोगों को फिर से परीक्षा देने के लिए मजबूर किया जा रहा है कि हम पात्र हैं, नहीं पात्र हैं। भाई आप ये बताइए, आदर्श विभागों में आज आदर्श विभागों में भी होना चाहिए। अगर हम लोगों के साथ हो रहा है तो आदर्श विभागों में भी होना चाहिए, जैसे पुलिस, फॉरेस्ट और जितने भी विभाग हैं, सभी विभागों में फिर से परीक्षाएं ली जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दिलीप मरावी जी जिला अध्यक्ष हैं, आप हमारे साथ मौजूद हैं। कितना दल बल के साथ आज आप इस विरोध प्रदर्शन को लेकर चल रहे हैं? आज जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश के संयुक्त तत्वाधान में, जहां पर हमारे लगभग 14 शिक्षक संगठनों के प्रांत अध्यक्ष एक होकर संयुक्त मोर्चा का गठन किया गया है। आज उसी के तत्वाधान में जिला मंडला संयुक्त मोर्चा के द्वारा यहाँ पर रैली धरना का कार्यक्रम रखा गया है। हमारे आज के इस धरना कार्यक्रम में मंडला जिले के सभी 9 विकास खंड से सभी विकास खंडों के हमारे विशेष तौर से माध्यमिक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक और हमारे उच्च माध्यमिक शिक्षक भी यहाँ पर आए हुए हैं। और
चूँकि यह एक स्वाभिमान की लड़ाई है, इसमें हमारे नवागत शिक्षक साथी भी यहाँ आए हुए हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जब हमारी नियुक्ति हुई तब हमने जो भी हमारी शर्तें थी, जो भी हमारी योग्यता थी, शासन ने जो हमारे सामने योग्यता रखी, शर्तें रखी, उनको हम पास कर यहाँ पर आए हैं। आज हमारे ऐसे साथी हैं जिनकी सेवाएं 35-35 साल की हो गई, 30-30 साल की हो गई, जो 2-2, 3-3 पीढ़ी को पढ़ा चुके हैं। आज उनसे ये सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया है कि आप पुनः परीक्षा दें। सीधी सी बात यह है कि आप परीक्षा दे के साबित करें कि वास्तव में आप शिक्षक लायक हैं कि नहीं। तो बहुत बड़ी पीड़ा है और स्वाभिमान की भी लड़ाई है। हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पर पुनर्विचार करे और हमारे मध्य प्रदेश सरकार से भी हमारा आग्रह है, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि सरकार की ओर से भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो ताकि इस परीक्षा की जद से हमारे साथी बचें। दल बल की बात करें, कितनी संख्या में शिक्षक उपस्थित हैं आज? आज हमारे यहाँ लगभग 2 से 3 हज़ार शिक्षक साथी यहाँ पर होंगे। अभी बहुत सारे शिक्षक साथी रास्ते में हैं, आ रहे हैं और अभी आप देख रहे हैं कि हमने 2 बजे का बोला था, लगभग 2 बज रहे हैं। बहुत सारे साथी आए हुए हैं। जैसे ही रैली निकलेगी तो आज बहुत भव्य विशाल रैली होगी, क्योंकि यह शिक्षक के अस्तित्व की लड़ाई है जिसमें पूरे शिक्षक साथी और अन्य कर्मचारी साथी भी हमारा सहयोग कर रहे हैं। अन्य शिक्षक संघ भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, वहाँ से कौन प्रतिनिधि मौजूद है, उनसे हमारी बात करें। हमारे बीच में गुरुजी शिक्षक संघ के आदरणीय श्याम बैरागी जी, जिलाध्यक्ष, हमारे गुरुजी साथी आए हुए हैं और हमारे बीच में मध्य प्रदेश शिक्षक संघ से विवेक शुक्ला जी आए हुए हैं। संयुक्त मोर्चा में हमारे आज़ाद अध्यापक संघ के जिलाध्यक्ष आदरणीय संतोष सोनी जी हमारे बीच में हैं, पहुंच ही रहे हैं। और हमारे बीच में जो अन्य कर्मचारी संगठन है उनका भी सपोर्ट हमको मिल रहा है। ज्ञापन जो है आपका किस तरीके का लिखा हुआ है? हमारा ज्ञापन तो पूरा इसका वाचन हम उसी समय करेंगे जी। इसमें मुख्य मांग ये है कि टीईटी की जो परीक्षा है उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करते हैं तो आपको सेवा से बर्खास्त कर दी जाएगी। तो हमारा ये कहना है कि टीईटी परीक्षा से हमारे शिक्षक साथी, एक तो टीईटी परीक्षा से हमारे शिक्षक साथी घबरा नहीं रहे हैं, लेकिन सेवा से अलग करना, सेवा से दूर करना, ये कतई हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। ये हमारा आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ एक और शिक्षक मौजूद हैं, हम जानना चाहेंगे टीईटी परीक्षा का आखिर विरोध क्यों? पूरा परिचय आपका। सागर पटेल, प्रांतीय सचिव, आज़ाद अध्यापक शिक्षक संघ। और आज जो हमारा धरना प्रदर्शन है अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है वो टीईटी के लिए है। क्योंकि टीईटी परीक्षा सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया है वो एक विसंगतिपूर्ण आदेश है। क्योंकि टीईटी जो लागू हुई है 2010 से, आरटीई के तहत जो नियम बना था उसमें ये था, लेकिन अभी हम देख रहे हैं 2026 में हम पहुंच गए और 2010 का आदेश अभी पालन करवाना चाह रहा सुप्रीम कोर्ट। इसके विरोध में हमारे पूरे शिक्षक जो लगभग 25 से 30 साल तक लगातार अध्ययन करते आ रहे हैं और अच्छे से अच्छा रिजल्ट देते आ रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों की अपेक्षा सरकारी स्कूलों में भी कि जो रिजल्ट आ रहा है, कंपैरिजन किया जाए तो सबसे ज़्यादा रिजल्ट जो आ रहा है हमारे सरकारी स्कूल के बच्चों के द्वारा आ रहा है। इसके बाद भी क्या है सुप्रीम कोर्ट की मंशा कि हम लोगों के शिक्षकों की ये परीक्षा लेने की तैयारी की जा रही है। इसी के विरोध में आज पूरा हमारे मध्य प्रदेश के जो सभी शिक्षक संघ जो है एक संयुक्त मोर्चा का आह्वान किया है और आज जिला स्तर में 8 तारीख को और 11 तारीख को हमारा ब्लॉक स्तर में कार्यक्रम है और 18 तारीख को पूरा भोपाल भरने का कार्यक्रम है, ये टीईटी के विरोध में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज़ाद अध्यापक संघ से संतोष सोनी जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम संतोष जी से जानना चाहेंगे, संतोष जी टीईटी का विरोध किया जा रहा है आप लोगों के द्वारा, क्या मुख्य वजह है और क्या चाहते हैं आप लोग, क्या रूपरेखा होगी आगे आंदोलन की? मध्य प्रदेश सरकार के प्रताड़ित कर्मचारी कहला रहे हैं। आज से नहीं, 1995 से लगातार शासन के द्वारा हमारे साथ छल कपट, निराशाजनक आदेश निकाले जा रहे हैं। हम निरंतर संघर्ष करते आ रहे हैं, लेकिन एक बहुत दुख की बात यह है कि शासन प्रशासन तो कर ही रहा है, अब न्यायालय भी हमारे पीछे पड़ गए हैं। जी कैसे? न्यायालय हमारे पीछे ऐसे पड़ गया है कि किसी मदरसे ने एक पिटीशन दायर की थी आरटीई के नियम के तहत। आरटीई के नियम के तहत पिटीशन दायर करने के बाद उसने आरटीई के नियम को न्यायालय ने पूरे भारतवर्ष के शिक्षकों पर लागू कर दिया कि आरटीई के नियम के तहत टीईटी की परीक्षा अनिवार्य होना, उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। अब पूरा भारतवर्ष का शिक्षक इस बात को लेकर परेशान है कि जिस आदेश को लेके एक शिक्षक कौम प्रभावित हो रही है, तो कम से कम उस शिक्षक कौम का भी तो
पूछना था उनसे या उनका मार्गदर्शन लेना था, सुझाव लेना था कि आप कैसे भर्ती हुए थे, आपकी नियमावली क्या थी उस समय, आप किस टाइप से नौकरी कर रहे हो। किसी प्रकार का कोई जवाब सवाल नहीं और पूरे लाखों कर्मचारियों के ऊपर ये आदेश लागू कर दिया गया। सबसे बड़ी बात, दुख की बात ये है कि सरकार ने न्यायालय ने ये आदेश ऐसा जारी किया है कि जो परीक्षा में उत्तीर्ण होगा वो बाहर हो जाएगा। अब सरकार भी उसकी व्याख्या नहीं कर पा रही है। सरकार को हम मध्य प्रदेश के शिक्षकों के हित में माननीय उच्च न्यायालय के पुनर्विचार याचिका लगानी चाहिए। ये नैतिक कर्तव्य है सरकार का कि हमारे लाखों कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं, रोड में आ रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था चरमरा रही है, लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। सरकार राजनीति करने में लगी हुई। सरकार ये चाह रही है कि सारे लोग जब रोड में निकल के आए तब हम राजनीति शुरू करें अपनी। ये जो आदेश है सरकार का कहलाएगा, न्यायालय कहलाएगा, किसका? ये न्यायालय का कहला रहा है, न्यायालय कह रहा है। न्यायालय का आदेश सरकार को मानने के लिए बाध्य है। सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि कर्मचारियों की जानकारी दो। अभी तक सरकार ये नहीं डिसाइड कर पा रही कि कौन से कर्मचारी परीक्षा देंगे, ये किनके ऊपर ये आदेश नियम लागू होगा। अभी एक इंटरव्यू लिया मैंने, 35 साल से ज़्यादा की सेवाएं दे चुकी, 2 साल शायद उनका बचा हुआ। तो क्या ऐसे शिक्षक भी इसके दायरे में आ रहे हैं जो रिटायरमेंट के करीब है? बिल्कुल, पूरे शिक्षक इसके दायरे में आएंगे, क्योंकि यदि आरटी का नियम लागू हो रहा है तो टीईटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है ये केंद्र शासन आयोजित करवाता है, राज्य सरकार नहीं। राज्य सरकार ने क्या व्यापम की परीक्षा लेके भर्ती करवाई। अब व्यापम की परीक्षा को यदि वो नहीं मानेगी, यदि मानती है तो फिर उसको इस भर्ती को ही मानना चाहिए जो पहले भर्तियां हुई हैं। जो नोटिफिकेशन पहले जारी हुआ था उस हिसाब से लोग सेवा में आए हैं और काम करते जा रहे हैं। अच्छा, न्यायालय को आरटीए के नियम में केवल शिक्षक दिखे? मध्य प्रदेश में या भारतवर्ष में आरटीए के पूर्ण नियम के तहत एक भी स्कूल नहीं है। इसमें न्यायालय कोई कार्रवाई नहीं करती। हर स्कूल में खेल का मैदान, हर स्कूल में बाउंड्री वॉल, हर स्कूल में पीने का सुलभ पानी, अच्छी बैठने की व्यवस्था, ये कहीं नहीं शिक्षकों की व्यवस्था। ये तो हमने आपके स्कूल में ही देखा है। हमारा खुद स्कूल बंजर जर्जर घोषित कर दिए और हमको निर्देश दे दिए कि जहां लगे, जहां सुरक्षित जगह मिले वहां बैठ जाओ। ये तो सरकार का काम है। अब न्यायालय को ये आरटीए के नियम यदि लागू करना था तो शिक्षकों के ऊपर क्यों, उन अधिकारियों के ऊपर क्यों नहीं कि जिनने आरटीए का नियम आज तक 2009 से 2026 तक पालन नहीं करवा पाए एक भी संस्था में। ये भेड़ भसाड़ा धान जो चल रहा है यहाँ पे, केवल और केवल हम शिक्षकों से राजनीति करवा रहे हैं। हम स्कूल में जाके पढ़ाना चाहते हैं, हम रोड में नहीं आना चाहते, हमें राजनीति नहीं करनी है, ना हमें वाहवाही करवानी है कि जय जयकार लगवानी है। आए दिन किसी न किसी मैटर को लेके हमको रोड में आना पड़ता है और जब तक रोड में नहीं आओ इनके कान में जूं नहीं रेंगती है। जब ये अपना काम, अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से नहीं निर्वहन कर रहे हैं, हमसे क्या उम्मीद कर रहे हैं? आज शिक्षकों की संख्या की बात करें तो कितना शिक्षकों की संख्या यहाँ पर उपस्थित है इस रैली में? ये आज पूरे जिले के शिक्षक यहाँ उपस्थित हैं। पूरे जिले के शिक्षक इस रैली में आए हैं। 11 तारीख को ब्लॉक स्तर पर ये अपना प्रदर्शन करेंगे और इसके बावजूद भी सरकार यदि नहीं चेत रही है, हम माननीय न्यायालय के माध्यम से भी शिक्षक जा रहे हैं कि वहाँ से भी पिटीशन लगा के, पुनर्विचार याचिका लगा के हम राहत प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि ये आंदोलन ना हो और सरकार पुनर्विचार याचिका लगाए, सरकार एक ऐसा आदेश निकाले जिससे हम शिक्षकों को राहत मिले। एक आखिरी सवाल, शिक्षक हैं आप, शिक्षक पढ़ाने के अलावा और क्या क्या काम कर रहा है, क्या क्या चीज़ ढो रहा है, ये स्पष्ट हम आपसे जानना चाहते हैं। सर, शिक्षक पढ़ाने के अलावा पढ़ा तो नहीं रहा है, बाकी सारे काम हो रहे हैं। जैसे पढ़ाने का टाइम ही नहीं मिल रहा उसको। किसी को बीएलओ बना दिया है, किसी को रसोइया बना दिया है, किसी को अस्पताल का डॉक्टर बना दिया है, दवाई गोली खलवाने के लिए नियुक्त कर दिया है, बर्तन भी मास्टर धो रहा है, स्कूल में झाड़ू पोंछा भी मास्टर करवा रहा है। 10,000 रुपये साल का एक प्राइमरी स्कूल में देते हैं तो वो कहते पूरी बिल्डिंग टनाटन रखो। इनके ऑफिस जर्जर हो रहे हैं और करोड़ों रुपये निकाल खाते हैं और मास्टर के 10,000 रुपये का वो क्या कहते हैं ऑडिट होता है और बड़ा भारी तरीके से ऑडिट होता है। 500,000 रुपये रिश्वत देनी पड़ती है उस ऑडिट में। ये जो सिस्टम चल रहा है इनका, सारे काम टीचर कर रहा है। वही मैं जानना चाह रहा था आपसे कि ये स्थिति है क्या भाई, क्योंकि हर काम में सरकार शिक्षक के ऊपर थोप देती है कि चुनाव हो तो शिक्षक करवाए, फलाना हो तो पोलियो। अरे एक दुर्दशा सुनो कपिल भाई जी, मास्टर बनने के लिए टीईटी, बीएड, डीएड और एसी बनने के लिए 40 लाख 50 लाख, कोई योग्यता नहीं। बहुत बढ़िया। बीओ बनने के लिए पूरा पैसा,
कोई योग्यता नहीं। मास्टर का शब्द मतलब वही, गरीब हमेशा दबाया जाता है। अब गरीब इकट्ठा हुआ है जी बिल्कुल। कुचलने के लिए। अब दबेगा नहीं, ये दबाएगा, और ऐसा दबाएगा कि सब सपाट। अभी भी मध्य प्रदेश सरकार, डॉक्टर मोहन यादव जी, आदरणीय माननीय मोहन यादव जी, आप हम शिक्षकों की दशा को सुधारने का प्रयास करें, जैसा कि पूर्व मंत्रियों ने किया है। हम आपसे भी निवेदन कर रहे हैं, प्रशासन की यदि व्यवस्था सुधारनी है तो आप शिक्षकों को पढ़ाने का काम दो, शिक्षा व्यवस्था अपने आप सुधर जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखा आपने, संतोष सोनी जी ने हमें बताया कि किस तरह से शिक्षकों को शिक्षक कार्य छोड़ के बाकी सभी कार्य करवाए जा रहे हैं। अन्य शिक्षक हमारे साथ मौजूद हैं। हम भाई साहब से जानना चाहते हैं क्या कहना है आपका इस परीक्षा को लेकर। पहले आपका पूरा परिचय। मैं अमर सिंह चंदेला नैनपुर से आया हूँ। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो टीईटी की परीक्षा प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों के लिए अनिवार्य की गई है, और उसी परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भी आदेश जारी कर दिए गए हैं कि सभी प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक टीईटी की परीक्षा में शामिल होंगे। उसी के विरोध में हम सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, और हमारा मध्य प्रदेश सरकार से करबद्ध निवेदन है कि सरकार सभी शिक्षकों को ध्यान में रखते हुए एक रिव्यू पिटीशन लगाए और हमारे सभी साथियों को उससे राहत मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उदयकांत अवस्थी जी हमारे साथ मौजूद हैं। उदय भैया से हम जानना चाहेंगे किस तरीके से ये आंदोलन बढ़ाया जाएगा, आगे बढ़ेगा, और आगे आप लोगों के क्या कठिन और जटिल निर्णय हो सकते हैं। देखिए, अभी तो जो आंदोलन खड़ा हुआ वो शासन और प्रशासन दोनों के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उसका खुला विरोध है। और रही टीईटी परीक्षा की बात, चलो यदि शासन प्रशासन को लगता है कि ये न्याय संगत है, तो फिर हमने देखा कि आज से 1 साल पहले पूरे भारत में एक नारा चल रहा था, एक देश एक विधान। अगर शिक्षकों की परीक्षा हो सकती तो नेताओं की क्यों नहीं हो सकती? अगर शिक्षक को भर्ती से पहले 2 बार क्वालिफाई करना होता है, एग्ज़ाम देने पड़ते, क्वालिफाई करने के बाद वो शिक्षक बनता है, और इसके बाद फिर टीईटी मतलब तीसरी और चौथी बार उसको साबित करना पड़ता है कि हम टीचर हैं। तो फिर क्यों ना ऐसी स्थिति प्रशासनिक क्षेत्र से हट के शासन के क्षेत्र में आनी चाहिए, राजनीतिक स्तर पर भी ये चीज़ें लागू होनी चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट से तो मेरा निवेदन है कि चलिए परीक्षा की यदि ये सिद्धांतवादी परीक्षा यदि आपको बहुत अच्छी लगती है, तो पहले तो सबसे बड़ा अमला जो होता है वो हमारी कार्यपालिका है, उसमें आपने लागू ले लिया, लेकिन जो व्यवस्था हमारी जो है शासन स्तर से, उन नेताओं के लिए भी ये लागू होनी चाहिए। विधानसभा, लोकसभा और मंत्री पद के लिए एक निर्धारित परीक्षाएं होनी चाहिए, उसको क्वालिफाई करो, पास करो, फिर आप राजनीति में प्रवेश करो। तो हम तो देखते चले आ रहे हैं कि 5वीं पास करने के बाद व्यक्ति एक स्टेट को चला लेता है, 5वीं पास करने वाला व्यक्ति एक संवैधानिक पद को संभाल लेता है, उसको कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ती। लेकिन एक वेल क्वालिफाइड व्यक्ति जो 2 3 बार क्वालिफाइड होकर आता है, उसको 2 से 3 बार 4 बार आप परीक्षा लेके फिर से साबित करते हो कि आप साबित करो कि आप शिक्षक हो। तो हमारा परीक्षा से विरोध नहीं है, हमारा सिस्टम है कि एक देश एक विधान है। परीक्षा अगर हमारे लिए जरूरी है, आवश्यक है, तो हमारा कहना यह है कि फिर तो वो राजनीतिक क्षेत्र में भी जरूरी है। क्यों बार बार शिक्षक की परीक्षा क्यों दे? कभी सुप्रीम कोर्ट ऐसा भी तो आदेश करे कि इस देश के नेता, विधायक, सांसद जो हैं वो भी क्वालिफाई करके आए, वो भी अपनी योग्यता सिद्ध करें पब्लिक के बीच में कि उनके अंदर कितनी योग्यताएं हैं। सारी योग्यताओं को पूरा करने के लिए सिर्फ शिक्षक नहीं है, सबकी सम्मान जवाबदारी बनती है, शासन की, प्रशासन की, सबकी बनती है। तो शासन स्तर पर भी परीक्षाएं आयोजित हो जाए, हम इसका समर्थन करेंगे और हम भी परीक्षा दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं हमको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक अन्य शिक्षक हमारे साथ मौजूद हैं, हम दीदी से जानना चाहेंगे। दीदी, पूरा परिचय आपका। मैं किरण गुप्ता हूँ, बिछिया ब्लॉक से, और मैं टीईटी के विरोध में यही बोलूँगी, जैसे हमारे शिक्षक साथी सभी ने बताया कि शिक्षक ही क्यों परीक्षा दे, जबकि शिक्षक के द्वारा बनाया हुआ तो निर्माण पूरा हो रहा है। शिक्षक जब बचपन से देता है उनको, तो उसके बाद ही तो वो आगे बढ़ पाता है। आज डॉक्टर, इंजीनियर, नेता जो भी है, वो बिना शिक्षक के पढ़ाए तो नहीं हो सकता है। तो फिर शिक्षक को ही क्यों ये रूल दिया जाता है? मतलब कुल मिला के शिक्षक को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दीदी, कहाँ से आई आप? मैं ब्लॉक नैनपुर से हूँ। मैं रश्मि मरावी, ब्लॉक नैनपुर से। और आज हम इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं क्योंकि टीईटी की जो परीक्षा, जो लोक संचालनालय के द्वारा जो आदेश निकाले गए हैं पेपर लेने के, इसके विरोध में हम यहाँ पे आए हैं। हम इतने सालों से यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं सफलतापूर्वक, और उसके बाद में आज हमारे जो पेपर लिए जा रहे हैं,
हम पे डाउट किया जा रहा हमारे कामों को लेकर के। इसलिए जो है हम यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि हम जब भर्ती हुए थे तब हमारी जो भर्ती हुई थी उस समय जो योग्यताएं थी उस योग्यताओं पे खड़े उतरने के बाद हम इस नौकरी पे आए और आज इतने सालों से सफलतापूर्वक अच्छे से नौकरी भी कर रहे हैं। लेकिन आज जो है टीईटी की परीक्षा लेकर के जो हम लोगों को बाहर निकालने के लिए जो किया जा रहा है, इसका हम सख्त विरोध करते हैं। टीईटी की परीक्षा के लिए चाहे हमें जिले स्तर पर, जैसे आज हम सब यहाँ शामिल हुए हैं, ब्लॉक स्तर पे भी 11 तारीख को, और हमें भोपाल अगर जाना पड़े तो हम 18 तारीख को पूरी भीड़ के साथ भोपाल में शामिल होंगे और इस टीईटी की परीक्षा का विरोध करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका क्या कहना है, कहाँ से हैं आप? मैं नैनपुर से अनुपम तिवारी, महिला विंग ब्लॉक अध्यक्ष। और ये टीईटी परीक्षा को लेके हम सभी शिक्षकों में बहुत ही चिंता का विषय है ये कि आज हम लोगों की सर्विस के लगभग 25 से 30 साल बीत चुके हैं। इसके बावजूद हम लोगों की योग्यता पे शक हो रहा है और हम लोगों के लिए ये नया एक हर बार सरकार कुछ ना कुछ नया ऐसा ले आती है जिससे शिक्षक लोग मानसिक रूप से परेशान होते हैं। और अब बहुत से शिक्षक ऐसे हैं जो शारीरिक रूप से भी अस्वस्थ हैं, जिम्मेदारियों में फंसे हुए हैं। इस बीच में एक टीटी का थोपना, ये हमारे ऊपर थोपा जा रहा है सरकार के द्वारा, और हम सरकार से ये कहते हैं कि भाई टीटी को निरस्त करें और हम लोगों की इस प्रकार का बार अपमानजनक इस प्रकार की परीक्षाओं को या किसी भी चीज़ को लेके शिक्षकों पर अपनी मर्जी ना थोपी जाए। और बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि टीटी निरस्त करें और हम लोगों को इस प्रकार के बंधन से मुक्त करें। टीईटी के विरोध में लगातार शिक्षकों की जो आंदोलन है वो गहराते जा रहे हैं। आज आंदोलन ने एक बड़ा स्वरूप ले लिया है। यहाँ पर बहन जी हमारे साथ मौजूद हैं, हम बात करेंगे। पूरा परिचय आपका? रजनी टेकाम, माध्यमिक शिक्षक, नवीन कन्या माध्यमिक शाला बिछिया। क्या कहना है टीईटी परीक्षा को लेकर, आखिर क्यों निरस्त कराना चाहते हैं आप इसे? सर, हम निरस्त इसलिए कराना चाहते हैं कि हम ये बताना चाहते हैं सरकार को कि जब इतने बड़े बड़े गंभीर काम, निर्वाचन जैसे गंभीर काम हमसे करवा लिए गए हैं, जब हमने इतने बड़ी बड़ी परीक्षाएं पास कर ली हैं, डीएड बीएड पास कर लिए हैं, तब हमको सरकार 20 साल बाद आज सरकार को क्यों याद आ रही है कि हमें परीक्षा लेनी चाहिए? आज उनको क्यों होश आया है 20 साल के बाद कि हम इस काबिल हैं कि नहीं है? सरकार ने ये चीज़ पहले क्यों नहीं सोची? और अभी हम इस परीक्षा देने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो रहे हैं, लेकिन हमें ये लगता है परीक्षा का मतलब ही होता है परीक्षा। सरकार किस बेस पे परीक्षा लेना चाहती है? वो नया सिलेबस लेके परीक्षा देना चाहती है या पुराने पे आधारित परीक्षा लेना चाहती है? क्या है सरकार की इच्छा, और वो हमको इस तरह अभी 20 साल के बाद भ्रमित क्यों कर रही है? ये जवाब जानना चाहते हैं हम सरकार से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैडम, आपका क्या कहना है टीईटी परीक्षा को लेकर? जी, मैं आराधना कुशवाहा, आज़ाद अध्यापक शिक्षक संघ, मैं प्रांतीय पदाधिकारी। मैं यही चाह रही हूँ कि गवर्नमेंट अभी इस समय ही हमसे क्यों परीक्षा ले रही, जब शिक्षक को बरगलाने का पूरा काम कर रही है। जब शिक्षक ई अटेंडेंस, जब हम उतरते हैं पुरानी पेंशन के लिए तो ई अटेंडेंस लागू करती है, हम उतरते हैं पुरानी पेंशन के लिए तो आज उन्हें हमसे टीईटी एग्ज़ाम के लिए, मतलब ये है कि डिवाइड कर दिया है कि शिक्षक उस तरफ से हटके और सीधे वो टीईटी पे आ जाए। मतलब पूरी तरीके से हमको मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है, तो हम इसी विरोध में उतरे हैं कि एग्ज़ाम हमसे ना लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भाई साहब मौजूद है हमारे साथ। कहाँ से हैं आप? मैं नैनपुर ब्लॉक से, माध्यमिक शाला सर्रा पिपरिया से संजीव सोनी। टीईटी परीक्षा निरस्त करो, किस वजह से निरस्त करो? भाई, टीईटी परीक्षा हमको जो है पढ़ाने का अनुभव 28 साल का हो गया है, और आज की डेट में यदि हम टीईटी परीक्षा देते हैं तो हम उन नौजवान लड़कों की बराबरी में हम न याददाश्त है हमारी और न हम कर सकते हैं। आज की डेट में हम 50 लड़कों को, नौजवान जो युवा हैं, उनको हम पढ़ा के टीईटी परीक्षा पास करवा सकते हैं, लेकिन आज की डेट में हमारा जो मस्तिष्क और हम सब इतने कामकाज में उलझे हुए हैं कि खुद हम टीईटी परीक्षा जो है उत्तीर्ण नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ यह है कि टीईटी परीक्षा में जो सरकार ने एक रख दिया है कि आप जो है फेल होते हैं तो सीधे सेवानिवृत्त हो गए। यदि हम टीईटी सेवानिवृत्ति के बाद हर शिक्षक, हर कर्मचारी सम्मान का पात्र होता है, लेकिन हमारी जो सेवानिवृत्ति होगी वह ऐसी होगी कि जो समाज में हम हमेशा अपमानित होते रहेंगे कि ये टीईटी परीक्षा अनुत्तीर्ण करने के बाद जो हैं ये सेवानिवृत्त हुए हैं, तो ना हमको समाज में सम्मान मिलेगा, ना हमको घर परिवार में सम्मान मिलेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार इसका समाधान निकाले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाथ भी ऊपर कर।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने देखा और सुना, हमने यहाँ पे शिक्षकों से, शिक्षिकाओं से, सभी से बात की। टीईटी का सभी खुलकर विरोध कर रहे हैं। एक स्वर में कहना है सभी का, जब हम एलिजिबल काबिल होके यहाँ पर आए थे, सारे एग्जाम दे के आए थे, तो फिर यह नई परीक्षा हमारे ऊपर क्यों थोपी जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं कपिल वर्मा, द वायरल, मंडला।